हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवेन सर कॉमर्स क्लासेस। स्वागत करता हूं आज की क्लास में। अब तक हम लोग कुल 11 लेक्चर्स जो हैं चैप्टर 7 इशू ऑफ शेयर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के अपलोड कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट एंड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ये दो टॉपिक के बारे में सबसे पहले बात करते हैं इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। नॉर्मली अगर कोई भी शेयर मान लीजिए 100 रुपये का है और उसे आप 90 रुपीज़ में, 95 रुपीज़ में, 98 रुपीज़ में, 99 रुपीज़ में इशू करते हैं, देन द अमाउंट जो हम कम ले रहे हैं दैट इज़ टू बी कॉल्ड एज डिस्काउंट। व्हेन अ शेयर इज इशूड एट प्राइस विच इज़ लेस देन द फेस वैल्यू इट इज़ सेड टू बी इट हैज़ बीन इशूड एट ए डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज ₹100 issued at 95, it is said to be discount. It is said to be have been issued at discount at 5%. Hope so. शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट आपको क्लियर है, लेकिन यहाँ एक बात आप नोट करेंगे कि सेक्शन 53 ऑफ कंपनी एक्ट, सेक्शन 53 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 डज नॉट परमिटेड एनी कंपनी टू इशू द शेयर्स एट ए डिस्काउंट। राइट, कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग कोई कंपनी शेयर्स को क्या नहीं कर सकती, डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। अगर कर सकती है तो केवल और केवल स्वेट इक्विटी शेयर, वो भी अंडर द सेक्शन 54। किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 54 के तहत। चलिए, ये तो था इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। इसका मतलब अकाउंटिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं इससे रिलेटेड हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर ही नहीं सकती। This is prohibition on issue of share at a discount under section 53 company act 2013 company no longer be permitted to issue shares at discount and only share that can be issued at discount that is sweat equity shares under section 54 of company act 2013. now next topic is under subscription of shares. under subscription का क्या मतलब होता है? मान लीजिए कंपनी जितने भी शेयर्स इशूड करती है, जितने भी शेयर इशूड करती है या ऑफर्ड करती है टू द पब्लिक को, उनसे यदि लेस एप्लीकेशंस हमें रिसीव्ड हों, लेस एप्लीकेशन क्या हो, रिसीव्ड हों, देन दैट इज टू बी टर्म्ड एज अंडर सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए और कंपनी के पास 9,500 की एप्लीकेशन से आई, तो 9,500 की जो एप्लीकेशन आई तो दैट इज टू बी कॉल्ड एज अंडर सब्सक्रिप्शन। ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट ये 90% एप्लीकेशन आना कंपल्सरी है किसी भी कंपनी के पास, अगर उसको शेयर्स पब्लिक में क्या करने हैं, इशू करने हैं। यानी इशूड शेयर का 90% एप्लीकेशन का रिसीव करना कंपलसरी है। एज पर द सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% ऑफ द इशूड शेयर। अगर इससे कम शेयर के लिए एप्लीकेशन आती है देन कंपनी कैन नॉट इशू द शेयर टू द जनरल पब्लिक। इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको देखने से पहले एक बार देख लेते हैं क्या होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। समटाइम्स नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक इज लेस देन the number of shares offered by company. Such an issue is said to be undersubscribed. In such a case, accounting entries are made on the basis of number of shares applied for. और ऐसे केस में हम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे, वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जितने के लिए एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं। आइए देखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 9 रिलेटेड टू अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इलिस्ट्रेशन 9 में क्या कहा गया है? शिवा लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of 10%. Payment were to be made as follows: on application ₹5 including premium, on allotment ₹4, on first and final call ₹2. Applications was received for 18,000 shares and all were accepted. All money were duly received. यानी जितने के लिए एप्लीकेशन आई वो सारे के सारे हमने एक्सेप्ट कर लिए और उन सबसे पैसा मिल गया। इसका मतलब शेयर्स कैसे हैं? फुली कॉल्ड अप। अब फुली कॉल्ड अप हो तो कैपिटल में हम सब्सक्राइब एंड फुली कॉल्ड अप में कितने रुपए दिखा देंगे? 18,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, 1,80,000। अगर बैलेंस शीट में कैपिटल को प्रेजेंट करना हो तो कैपिटल कितनी आ जाएगी? 1,80,000। और हमारे ऑथराइज्ड यहाँ गिवन नहीं है, इशूड कितने हो जाएंगे? 20,000 गुना 10, 2 लाख रुपये। राइट, उसके नीचे अंडरलाइन लगा देंगे, उसको बैलेंस शीट में दिखाते नहीं है, तो जो सब्सक्राइब्ड हुए हैं केवल उतनी ही कैपिटल बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड ऑल्सो शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। ये दोनों बातें इन्होंने हमसे कह दी है, हमें कहा है बताने के लिए, तो हम दिखाएंगे, बताएंगे इनके बारे में, समझाएंगे। तो यहाँ जनरल एंट्री के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए 18,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई, 5 रुपये अपने एप्लीकेशन पर मांगे, तो 90,000 की सबसे पहली एक एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन मनी रिसीविंग की। दैट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 90,000 रुपीज़ के साथ। अब इस पैसे को हमें ट्रांसफ़र करना है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी कि सेकंड एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 90,000, 72,000, 18,000। कैसे, 18,000 शेयर्स पर 5 रुपये, 18,000 शेयर्स पर हमारा प्रीमियम जो है वो कितने रुपये था, 10%, यानी कि 1 रुपया। तो 4 और 1, इस तरीके से हम इसको शो करके चलेंगे। उसके बाद 18,000 शेयर पर अलॉटमेंट मनी हमारे पास कितने रुपए थे, 4 रुपये थे। तो अलॉटमेंट पर 4 के हिसाब से हम एंट्री कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 18,000 इंटू 4 72,000 के साथ। उसके बाद क्योंकि सारा पैसा हमें ड्यूली रिसीव्ड भी हो गया है, तो अलॉटमेंट का पैसा भी हम क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 72,000 रुपये, 72,000 रुपये। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को आप ड्यू करेंगे, क्योंकि इकट्ठी मांगी गई थी, वो भी कितने रुपये से, 2 रुपये से। तो 18,000 गुना 2, 36,000 से इसको ड्यू कर देंगे और 36,000 से इसको रिसीव कर लेंगे। इसके अलावा इसमें हम कोई और एंट्री पास करने वाले नहीं हैं। और पहले ही मैंने आपको बता दिया कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितनी दिखाई जाएगी, दैट विल बी ₹1,80,000, क्योंकि 18,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है और सब पर हमने सारा पैसा मांग लिया है। तो ऑल अमाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट एज ए शेयर कैपिटल 18,000 गुना 10, 1,80,000 रुपये। आइए देखते हैं इसकी बैलेंस शीट कैसे बनाई गई होगी। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ शिवा लिमिटेड। पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, रुपीज, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस हमें दिखाने की जरूरत नहीं होती, हमें शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना है। और शेयर कैपिटल मैंने बताया था 1,80,000 आएगी। इसके लिए हम नोट नंबर 1 तैयार करेंगे। आइए देखते हैं नोट नंबर 1 क्या है हमारा। ये देखिए नोट नंबर 1 है हमारे पास। शेयर कैपिटल 20,000 शेयर इशू किए, 10 रुपये का एक, तो 2 लाख रुपये हमारी क्या हो जाएगी, इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में 18,000 शेयर सब्सक्राइब हुए, 10 रुपये का एक, फुली पेड अप, तो 1,80,000 रुपये हमारी कैपिटल आ जाएगी। और इसी को हम ऊपर बैलेंस शीट में शो कर देंगे। देखिए नोट भी दिया गया है, एज डिस्कस्ड अर्लियर ओनली प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट इज पार्ट ऑफ सिलेबस, नोट द प्रेजेंटेशन ऑफ फुल बैलेंस शीट। एज सच द फुल बैलेंस शीट प्रेजेंटेड इन द बुक बॉक्स इन दिस चैप्टर इज मीन्ट ओनली फॉर इनरिच्ड लर्निंग। केवल पूरी बैलेंस शीट को दिखाने का पर्पज ये है कि थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा सीख जाएं, लेकिन हमें एग्जाम में पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, केवल और केवल कैपिटल को प्रेजेंट करके दिखाना है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के बारे में। टिल दैट हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी हमारी क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। और यदि आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी जितने भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे।